से 400 रुपया लोग मजदूरी ले रहा है, लेकिन आपके गारंटी वाले कानून में 5 गारंटी आप जो दे रहे हैं उसमें 228 रुपया मजदूरी है। यह कहाँ का नियम है, यह कहाँ का संविधान कह रहा है? इसकी मांग को लेकर आए हुए हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी आपको उसके मुखिया हैं और नीतीश जी ने कहा था कि सभी गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, उनके पास आवास की गारंटी की जाएगी। तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ आपको डबरिया है, आपको बनकटवा है, आपको शिवराजपुर है और आपको यहाँ भाटोला है। यहाँ के गरीब लंबे समय से संघर्षरत हैं, मांग कर रहे हैं, इसके लिए आवेदन दिया गया है, इसकी विधिवत सूची दी गई है, लेकिन ये भ्रष्ट अंचलाधिकारी यह भास्कर जो है यह मीठ मीठ बोल करके 2 साल समय कटा दिया, जबकि बिहार सरकार का ऑपरेशन बसेरा चल रहा है। ऑपरेशन बसेरा के तहत सभी गरीबों का जांच पड़ताल करके उनको आपको घरारी की जमीन देना है, वापसी की जमीन देना है। तो हम कहना चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नीतीश बाबू आपके राज में है कि दाना तो गरीबों के खाते हैं, गरीबों के पैसे से उनको मजदूर उनका वेतन मिलता है, गरीबों के पैसे से वे गाड़ी पर चढ़ते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन इतने भ्रष्ट हैं कि वे गरीबों का काम नहीं करते हैं। तो आपकी मनमानी नहीं चलेगी। भास्कर साहब आप सुन लीजिए, आपदा प्रबंधन विभाग के भी प्रभारी आप हैं, आप सुन लीजिए कान खोलकर। अगर आप नहीं हैं तो आपके लघुए भगुए होंगे, आपके कर्मचारी होंगे, सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन तमाम लोगों के माध्यम से और फिर कल अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर गरीबों के साथ अन्याय आपका जारी रहा तो इसी में आपको बंद करके आपकी हकीम मुक्ति पर कराया जाएगा। आप समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है, यह चेतावनी है, आप इसको हल्के रूप में मत लीजिए। हम कहना चाहते हैं आपको चले जाइए जगदीशपुर के पास गम्हरिया, वहाँ गरीब लोग हैं, उनके जमीन है और वे लोग काबिज भी हैं, लेकिन ये सीओ यहाँ का थाना प्रभारी, जगदीशपुर का थाना प्रभारी, ये भ्रष्ट लोग उनको जमीन से बेदखल करने के लिए विधायक नारायण प्रसाद के कहने पर, संजय जायसवाल के कहने पर ये लोग वहाँ के किसानों को परेशान कर रहे हैं। वे गलत रिपोर्ट आपको अंचल से लेकर के आपको एसडीओ तक के हाथ का भेज रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का यहाँ पर बैठक हुआ था, पंचायती हुआ था थाना पर, और किसी तरह का कागज परिवार के पास नहीं था। वहाँ के गरीब वहाँ खेती कर रहे हैं, 25 वर्ष से ऊपर खेती कर रहे हैं, अपना उनका दखल कब्जा है, लेकिन ये लोग गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप अगर इस तरह से गम्हरिया के लोगों के साथ व्यवहार करिएगा, तेलवा के लोगों के साथ व्यवहार करिएगा, तो आपके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभा के माध्यम से आप अपनी कान खोल लीजिए। और हम कहना चाहते हैं यहाँ के थाना प्रभारी अभी तो छुट्टी लेकर के भाग गए हैं डॉक्टर प्रकरण में। हम कहना चाहते हैं उनके भी लघुए भगुए लोग होंगे, उनके भी अमचा चमचा लोग होंगे, हमारी बात सुन रहे हो तो वे सुन लें कि आप गरीबों के पक्ष में खड़ा नहीं होते हैं, आप गरीबों के खिलाफ बड़े जमींदार पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े होते हैं। आप डॉक्टर आपके यहाँ फोन करता है काम के लिए, आप उसके साथ वीडियो बना करते हैं, तो यहाँ नहीं करेंगे। आप छुट्टी पर भाग गए हैं, यही कि हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाइए छुट्टी पर, नहीं तो आपके साथ भी भाकपा माले की लड़ाई चलेगी और आपको भी सबक सिखाया जाएगा। आपको नहीं पता है भाकपा माले के लोग लड़ाई जिस लड़ाई को लड़ते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। यहाँ सड़क पर लड़ाई होगी, वहाँ जिला में कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ लड़ाई होगी, और विधानसभा में हमारे दर्जनों विधायक आपके खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं यह प्रखंड प्रशासन लंबे समय से यहाँ मनमानी चलाते रहा है, अंचल प्रशासन मनमानी चलाते रहा है,
भाकपा माले यहाँ नहीं थी, लेकिन भाकपा माले को गरीबों ने यहाँ लाया है। गरीबों के उम्मीद के रूप में, गरीबों के अरमान के रूप में भाकपा माले का यहाँ पदार्पण हुआ है। तो निश्चित तौर पर गरीबों की लड़ाई में हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। हम जेल को जाएंगे, लेकिन आपकी मनमानी को नहीं चलने दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि दिल्ली और पंजाब में गरीबों का बिजली बिल माफ है, वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाता है। और यहाँ गरीबों के घर घर में मध्यम वर्ग का जो परिवार आज मोदी कहता है, बिजली का बिल देने में भी वो सक्षम नहीं हो रहा है, वो भाग रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जब पंजाब की सरकार, जब दिल्ली की सरकार 200 यूनिट बिजली आपको गरीबों को फ्री दे सकती है, तो केंद्र सरकार यहाँ क्यों नहीं दे सकती है? हम कहना चाहते हैं बिहार की सरकार क्यों नहीं दे सकती है? गरीबों के यहाँ 2 बॉल जलते हैं, 3 बॉल जलते हैं और 60,000 65,000 का बिजली बिल आ गया है। यह कहाँ से गरीब देंगे? हम कहना चाहते हैं, इस मांग को लेकर के आए हुए हैं कि भाई सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए और इनके ऊपर जो भी बिजली बिल है उसकी माफी होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आपको स्वयंसेवी संस्थाएं, समूह आदि के लोग जीविका आदि के माध्यम से गरीबों के घर में कर्ज हैं, गरीब लोग कर्ज लिए हुए हैं। जिस दिन किस्ती का टाइम होता है, किस्त देना होता है, उस दिन घरों में हड़कंप मच जाता है। कहाँ से पैसा लाया जाए, कहाँ से कर्जा लाया जाए, कैसे दिया जाए। वे ऊंची ब्याज पर वे लोग चला रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। ये अंबानी का कारोबार है, अडानी का कारोबार है, रिलायंस का कारोबार है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं और गरीब पीछे जा रहे हैं। उनके ब्याज के दर हाई रहे, इसलिए हमारी मांग है मोदी जी